नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एचएएल की तरफ से आई है बहुत बड़ी खुशखबरी और किस प्रकार से भारत का स्वदेशी तेजस फाइटर जेट दुश्मन देश के लड़ाकों पर पड़ेगा भारी और भारत के जो साइंटिस्ट हैं वो तेजस को किस प्रकार से कैट हंटर से भी घातक हथियार बनाने में लगे हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, कल ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत का जो एचएएल है उसकी तरफ से कैट्स वॉरियर के लॉयल विंगमैन ड्रोन को तैयार किया जा रहा है। पर दोस्तों, आज इसी लॉयल विंगमैन ड्रोन के ऊपर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। दरअसल जो हमारा लॉयल विंगमैन ड्रोन है उसका पूरा हथियारों के साथ वजन लगभग 13 क्विंटल के आसपास बैठता है। इसमें एक इंटरनल बे भी है जिसमें हथियार छुपाकर रखे जा सकते हैं। साथ में यह 250 किलो तक का आसानी से पेलोड कैरी करके उड़ सकता है और इसकी जो गति है वो सबसोनिक के आसपास होने वाली है। परंतु दोस्तों, एचएएल का ऐसा मानना है कि दुश्मन देश के साथ यदि हमारा लंबा युद्ध छिड़ गया तो कैट्स वॉरियर का जो लॉयल विंगमैन ड्रोन है वो भारतीय वायुसेना की ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह वजन में हल्का है और इसमें बार बार हथियार भरने पड़ेंगे, जिसके कारण से भारतीय फाइटर जेटों को अकेले ही दुश्मन देश का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसी समस्या से निजात पाने के लिए भारत के एचएएल की तरफ से बहुत बड़ा सुझाव निकल के सामने आया है, जिसमें भारत का जो तेजस फाइटर जेट है उसको एक अनमैन्ड फाइटर जेट की तरह यूज करने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल आज से 3-4 साल पहले एचएएल का ऐसा एक प्रोग्राम था जिसमें तेजस फाइटर जेट को एक अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर जेट के रूप में तैयार किया जाना था, जो कि दुश्मनों के ऊपर ऑटोमेटिक तरीके से एयर स्ट्राइक करता और अपने आप ही लैंडिंग और टेक ऑफ करने में सक्षम हो जाता। इसको केवल भारत के एक फाइटर जेट के माध्यम से कमांड देने की आवश्यकता पड़ती। और दोस्तों, जब लॉयल विंगमैन ड्रोन को लेकर अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है तो जो तेजस फाइटर जेट को अनमैन्ड फाइटर जेट बनाने की योजना थी वो एक बार फिर से शुरू की जा सकती है। और यदि भारत सरकार ने इसके ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च किया तो आप यकीन मानकर चलिए कि भारत का जो तेजस फाइटर जेट है वो चीन और पाकिस्तान के 10-20 फाइटर जेट को अकेला ही संभाल लेगा। एक तो दोस्तों, तेजस फाइटर जेट का जो आकार है वो बहुत ही छोटा है, इससे आसानी से रडार पर पकड़ में नहीं आता, और दूसरा इसको बिना पायलट के उड़ाया जाएगा, जिसके कारण से भारत का जो तेजस फाइटर जेट है वो दुश्मनों के लिए साक्षात काल का रूप धारण कर लेगा। इसके अलावा इसकी जो गति है वो सुपरसोनिक गति होगी, यानी इसको ट्रैक कर पाना भी दुश्मनों के लिए लगभग असंभव हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और क्या एचएएल को इस प्रकार के लॉयल विंगमैन ड्रोन की तरह तेजस फाइटर जेट को उपयोग करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।